मन को कंट्रोल करने का एक बढ़िया उपाय है। आप बताओ, आप में से कितने लोगों को साइकिल चलानी आती है? साइकिल चलाते हो ना? कितनी माताओं को रोटी बनानी आती है? दाल चावल बढ़िया आता है? अच्छा बताओ, जब आप पहली बार रोटी बनाने रसोई में गई तो क्या पहली बार में दाल अच्छी बन गई थी? रोटी अच्छी बन गई थी? फिर क्या किया आपने अच्छा दाल रोटी चावल बनाने के लिए? उसे बार बार बनाया, प्रैक्टिस की। क्या किया? साइकिल कोई एक बार में नहीं बनती, प्रैक्टिस करते हैं तो साइकिल चलानी आती है। बोलो हाँ। जब प्रैक्टिस करेंगे तो कोई काम आएगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई नहीं काम नहीं आएगा। मंदारी बंदर को वश में कर लेता है कि नहीं? बोलो हाँ। कैसे करता है? प्रैक्टिस कराता है मंदारी बंदर को। खाने को कम देता है, भूखा रखता है और उसे मारता है, और मंदारी बंदर को जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे कराता है, तब खाने को देता है। अभ्यास कराता है 6-6, 7-7 महीने तक, तब जाके मंदारी की बातें बंदर समझने लगता है। मंदारी का इशारा बंदर, हाँ सोचिए, बंदर सबसे चंचल प्राणी है। बोलो हाँ, सबसे चंचल है बंदर, लेकिन मंदारी ने उसे भी वश में कर लिया। यदि बंदर को वश में मंदारी ने कर लिया तो आप भी अपने मन को वश में कर सकते हैं प्रैक्टिस करके। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास क्या करेंगे? अभ्यास करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात है सिल पर पड़त। करने से सब होता है। यदि आप ठान लें कि आपको ये करना है तो आप जरूर कर लेंगे, और आप हार गए कि नहीं हो पाएगा तो हार गए सो हार गए। इसलिए हारो मत। मुझे लगता है जीवन में कभी परेशान नहीं होना चाहिए। और मन क्या चीज है साहब? मन क्या चीज है? कंट्रोल हो सकता है। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मौती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। सपना क्या है? सपना सपना क्या है? नयन सेज पर सोया हुई आंखों का पानी, और टूटना है उनका ज्यों जागोए कच्ची नींद जवानी। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। कुछ सपने मर गए, हमारी कुछ इच्छाएं पूरी नहीं हुई। कुछ लोग क्या होते हैं, जैसे आजकल के बच्चे 10वीं क्लास में फेल हो गए, 12वीं में रिजल्ट अच्छा नहीं आया, फेल हो गए। कुछ लड़के लड़कियां क्या करते हैं? आत्महत्या कर लेते हैं, मर जाते हैं। कुछ लोगों को नुकसान हुआ फैक्ट्री में, मर गए। कुछ लोगों को लगता है कि अब तो कुछ नहीं। अरे भाई, हार नहीं मानना। आज फेल हुए हो कोई बात नहीं, आज असफलता हाथ लगी कोई बात नहीं, हिम्मत ना हारो। जो असफल हुआ है वही सफल हो सकता है। जो असफल नहीं हुआ, फेल नहीं हुआ। इसलिए माला बिखर गई तो क्या है? माला बिखर गई तो क्या है? खुद ही समस्या खुद ही हल हो गई तो क्या है? माला बिखर गई तो क्या है? खुद ही हल हो गई समस्या। कुछ चीजें, कुछ समस्या ऐसी हैं, हम हल कितना भी करें हल होती ही नहीं है, परंतु छोड़ दो ईश्वर पर तो हल हो जाती है। जीवन में कभी परेशान नहीं होना चाहिए। जीवन में कभी आत्महत्या का विचार नहीं लाना चाहिए। 100 बार गिरने के बाद भी खड़े होकर के आगे बढ़ने का जीवन में साहस रखो। चींटी जब चढ़ती है ना तो 100 बार फिसलती है, और चढ़ते 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 100 बार भी वो हिम्मत नहीं हारती, तो अंत में वो चींटी होकर यदि अपने लक्ष्य तक पहुंच गई तो हम मनुष्य होकर अपने लक्ष्य तक क्यों नहीं पहुंच सकते? माला बिखर गई तो क्या है? खुद ही हल हो गई समस्या।
आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलवाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से, कुछ दीपक के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता। कुछ दीपक बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। कुछ सपने मर गए हमारे, नहीं पूरे हुए, कोई बात नहीं, फिर नया सपना, फिर नई ऊर्जा, नई एनर्जी, नई ताकत के साथ अपने लक्ष्य को पाने के लिए फिर बढ़ो। गिर गए कोई बात नहीं, हम बच्चे थे तो खड़े होते और गिर जाते थे। आप बच्चे थे ना तो खड़े होते थे और आप गिर जाते थे, फिर आप खड़े होते थे, एक कदम रखते थे, फिर आप गिर जाते थे, फिर आप खड़े होते थे, दो कदम रखते थे, गिर जाते थे। अरे गिरने के डर से हम ना चलें तो हम अपाहिज हो जाएं। बच्चे छोटे छोटे ना चलते हैं, चलते कम हैं, गिरते ज्यादा है। तो बच्चे गिरने के डर से क्या चलना छोड़ दें? यदि गिरने के डर से बच्चा चलना छोड़ दे तो बच्चे अपाहिज हो जाएंगे। इसलिए हम हार जाएंगे इस डर से, क्या जीत का सपना छोड़ दें? ना, हार जाएंगे तो हार जाएंगे, क्या जाना है, कोई बात नहीं, फिर लड़ेंगे, फिर खड़े होंगे। हम जीवन में तब तक नहीं रुकेंगे जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लें। लाखों बार गगरिया फूटी, लाखों बार गगरिया फूटी, शिकन नहीं आई पनघट पर। लाखों बार किश्तियां डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों, लाख के लाख करे पतझड़ की कोशिश, लाख करे पतझड़ की कोशिश, पर उपवन नहीं मरा करता, पर उपवन नहीं मरा करता। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। लूट लिया माला ने उपवन, लूटी ना लेकिन गंध फूल की। तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की, बंद न हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता। कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता, और कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। जीवन में कभी हार नहीं माननी है। लक्ष्य बनाओ आगे बढ़ने का, अपने मंजिल तक पहुंचने का। उसमें आप गिरेंगे, फिर संभलेंगे, फिर गिरेंगे, फिर संभलेंगे, कोई बात नहीं। समुद्र में गोताखोर गोता लगाता है, पर कोशिश करते रहिए। कोशिश करने वालों की, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। गिरना चढ़ना बार बार ना अखरता है। आखिरकार उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार। बस असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो और सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। और गलतियां करना अच्छा होता है कि बुरा? उत्तर, गलतियां करना अच्छा है या बुरा? जोर से, जोर से। हाँ, जो व्यक्ति गलतियां करता है वही व्यक्ति आगे बढ़ता है।
बल्ब बनाने वाले वैज्ञानिक ने कोई एक बार में बल्ब बना दिया था क्या? 1000 बार परीक्षण करके फेल हुआ, पर लगा रहा। जिस मैंने एक वैज्ञानिक के बारे में पढ़ा कि जिसने ये बल्ब बनाया सबसे पहला, तो कोई एक बार में थोड़ी जल गया था, बार बार वो असफल हुआ। हजारों बार, 100 बार नहीं, 200 बार नहीं, 1000 बार असफल हुआ, हजारों बार। लेकिन वो आदमी टस का मस ना हुआ, अपने लक्ष्य से लगा रहा और उसने हर बार सुधार किया। गलतियां करना और गलतियां करने के बाद स्वीकार करना प्लस सुधार करना। और जब वो लगा रहा तो 1000 बार असफल होकर बाद में वो जीत ही गया, खिताब अपने गले में, उसने बल्ब का आविष्कार कर दिया। आप तो एक बार में हार जाते हैं, आज आप लोग तो 2-4 बार में हार जाते हैं, पर नहीं, अब नहीं हो पाएगा। मैंने एक बार एक व्यक्ति के बारे में पढ़ा, एक व्यक्ति ने चुनाव लड़ा, सरपंच का हार गया। चुनाव लड़ा उसने, पार्षद का हार गया। चुनाव लड़ा, विधायक का हार गया, सांसद का हार गया। जितने चुनाव लड़े उसने जीवन में सारे हार गए। लेकिन वो आदमी पत्थर की तरह हिम्मत नहीं हारने वाला, लगा रहा। अंत में सारे चुनाव हारने के बाद उसने राष्ट्रपति का चुनाव, अंत में वो जीत गया और वहां देश का राष्ट्रपति बना। अंत में उसने वो बन के ही रहा, करता रहा अपना काम, समाज की सेवा करता रहा। मतलब आदमी 1-2 बार हार जाए ना तो उसका मनोबल क्षीण हो जाता, अरे अब तो नहीं हो पाएगा हमसे ऐसा। लेकिन एक बार आपको मैं एक बात बताऊं, आपके बच्चों को बताऊं, जीवन में कभी परेशान ना होइए। आप अपने लक्ष्य के लिए बिल्कुल बढ़ते रहिए। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को छोड़ो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार। हाँ, कुछ किए बिना। अब आप कहो जी हमारी तुम तारीफ करो, हमारी तुम जय जयकार करो, आपकी जय जयकार समाज में तब होगी जब आप कुछ करेंगे। कुछ कर रहे हैं आप तो आपकी जय जयकार जरूर होगी। कपिल भगवान ने मां देवहूति को उपदेश किया मन को कैसे वश में। अब आप हमें बताओ मन को कैसे वश में करें, जोर से। मन की बात मान लेनी चाहिए कि मन की माने या मन को मारे? जोर से, माने या मारो? मन की बात माननी नहीं चाहिए, मन को। हाँ, सबसे दुष्ट आदमी मन है। मन की मानोगे ना तो मन मरवा देगा। जैसे आपको शुगर है माना की, और मन कर रहा जरा रबड़ी खा ले, और आपने मन की बात मान ली और रबड़ी खाई तो मर जाओगे? बोलो हाँ, मतलब मन आपको मरवा देगा। इसलिए मन की मानो मत, रबड़ी खाने की इच्छा को मारो। यदि शुगर है तो रबड़ी खाने की इच्छा को मारो। अब तुम्हारी पत्नी है और तुम्हारा मन पड़ोसन की तरफ भाग रहा है, तो मन की मान लें कि मार दें? हाँ, मन को यदि नहीं मारा तो वो मन आपका सत्यानाश करा देगा। जैसे रावण का मन नहीं माना और सीता मैया को चुरा लाया, सत्यानाश हो गया। इसलिए मन की मानो मत, मन को। हाँ, मन की मत मानियो, मन बड़ा दुष्ट है। इसलिए गोस्वामी जी मारते हैं, रे मन तू सत्संग कर छोड़ जगत की रीत, अंत समय पछताएगा जब आयु जाएगी बीत। मन को मारो, मन को डांटो, समझाओ, मन को पकड़ के प्रभु के चरणों में, भगवान की कथा में लगाओ। चल मन, बिहारी जी चलते हैं, चल मन कथा सुनने चलते हैं, चल मन आज सत्संग, चल मन आज गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं, चल मन आज कथाएं सुन लेते हैं, आज गीता पढ़ लेते हैं। मन तो नहीं चाहेगा, फिर आपको करना पड़ेगा। मन को कंट्रोल। समझ में आई बात? ठीक है, तो मन को कैसे वश में करोगे? अभ्यास, प्रैक्टिस। कपिल भगवान ने दिव्य ज्ञान दिया किस तरह बच्चे का मां के पेट में 9 महीने उसका विकास होता है, मां का
तेज, जब पिता के तेज में माँ का रज मिलता है तो पहले 5 दिन में बच्चे का एक बुदबुदे की तरह तैयार होता है, फिर 1 महीने में सिर, दूसरे महीने में हाथ पांव, तीसरे महीने में स्त्री पुरुष के चिन्ह, चौथे महीने से बच्चे को भूख प्यास लगने, सप्त धातुएं आ जाती हैं, 5वें महीने से भूख प्यास लगने लग जाती है, 6वें महीने से बच्चा दाएं से बाएं की तरफ खिसकने लग जाता है, 6वें महीने से भगवान की स्तुति करने लग जाता है, और 9 महीने का समय पूरा होने पर वायु के वेग से बाहर आता है। माँ के पेट में जीव बहुत स्तुति करता, प्रभु हम ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे कि आना पड़े। भगवान बोले तू बाहर जा रहा है, मुझे भूल तो नहीं जाएगा। बहुत आप लोग वादा करके आते हो माँ के पेट में, प्रभु आपको याद रखेंगे, पर संसार में आके ऐसे भूलते हो आप लोग कि भगवान से कोई रिश्ता है ही नहीं मानो। अब तो आप अपने माई बाप इन लोगों को मान लेते हो, अपना रिश्तेदार संसार के लोगों को मान लेते हो, जबकि हमारे रिश्तेदार कौन है? कौन? हाँ, हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, और दूजे बांके बिहारी सरकार, हमारे 2 ही रिश्तेदार। तो ज्यादा रिश्तेदार ना हो। कपिल भगवान का दिव्य ज्ञान मिला, मां सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया, सीधा गंगा सागर चले गए। बोलिए कपिल देव भगवान की। सुनवाया करो मेरी माँ, तो शराब नहीं पिएगा, वरना शराब पी के पड़ा रहेगा किसी गंदी नाली में। कथा दोनों को जरूरी है, छोटे छोटे बच्चों को भी कथा सुनवाओ। कथा बहुत अच्छी औषधि है, हृदय को परिवर्तित कर देती है कथा। संसार का कोई डॉक्टर नहीं है जो हृदय को परिवर्तित कर सके, एक भगवान की कथा है जो हृदय को परिवर्तित कर सकती है। कथाएं जरूर सुनो। आज का समाज, आज की युवा पीढ़ी कथाओं से वंचित है, इसलिए परेशान है। शंकर जी माता सती को लेकर कथा सुनाने गए। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार शंकर जी गए और अगस्त जी के पास खूब प्रेम से अगस्त जी ने कथा सुनाई। कथा किसकी? राम की। जब कथा पूरी हुई तो अगस्त जी ने विदा किया। शंकर जी जब गए उस समय राम सीता माँ को, वो त्रेता युग था, त्रेता युग में शंकर जी ने कथा सुनी। अच्छा, कथा सुनी तो कथा का फल क्या है? भगवान का दर्शन। तो शंकर जी को भगवान राम का दर्शन हुआ। उस समय राम जी किस हाल में थे? सीता के वियोग में। राम जी को सीता माँ का वियोग क्यों हुआ? रावण ले गया सीता माँ को। तो राम जी सबसे कह रहे हैं, हे सीता कहाँ हो? हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, हे सीता कहाँ हो? राम जी सबसे पूछ रहे हैं सीता कहाँ हो? तो शंकर जी ने कहा, जय हो प्रभु, जय 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 सच्चिदानंद जगदीशा, आप सच्चिदानंद भगवान हैं और आप लीला ऐसी कर रहे हैं, बताओ, जैसे आपको कुछ पता ना हो। पत्नी को ऐसे ढूंढ रहे हैं जैसे कोई आम सामान्य व्यक्ति अपनी पत्नी के लिए पागल हो, कामी। राम जी ऐसे पागल है। शंकर जी ने प्रणाम किया, जय हो प्रभु, आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। पर माता सती को बात लगी। शंकर जी से कहा, आपने प्रणाम क्यों किया? शंकर जी बोली, ये भगवान हैं जिनकी अभी अभी आपने कथा सुनी है। सती माँ को संदेह हो गया, ये भगवान नहीं है। क्यों? बोले भगवान होते तो खुद की पत्नी कहाँ है पता ना लगा लेते कि मेरी पत्नी को रावण लेके चला गया है। इन्हें तो कुछ नहीं पता, ये भगवान नहीं है। शंकर जी ने बहुत समझाया, पर माता सती, अच्छा बताओ, राम भगवान है या नहीं? जोर से। तो फिर राम को क्यों नहीं पता लगा कि मेरी पत्नी कहां चली गई? आप बताओ, क्यों नहीं पता लगा? राम यदि भगवान है तो भगवान को सब पता होना चाहिए, फिर वो पागलों की तरह रोए क्यों? ये चश्मे वाले भैया बताओ, क्यों रोए राम जी पागलों की तरह बैठे बैठे? हाँ, रावण को खोज रहे थे, तो भगवान को तो सब पता होता कि रावण कहाँ है, सीता कहाँ। तो ये पागलों की तरह राम जी रो काहे रहे? हे सीता, हे सीता, क्यों रो रहे हैं? नकल कर ली आपने।
आपने बता दिया भैया। क्यों भैया, राम जी को पता क्यों नहीं लगा कि मेरी पत्नी कहाँ है? आपसे पूछ रहे हैं। लीला कर रहे हैं। क्या लीला है ये? जब राम जी को पता है कि मेरी पत्नी रावण ले गया है, तो फिर ऐसी लीला काहे कर रहे हैं? हाँ बताओ। ठीक कहा आपने, मर्यादाओं से बंधे थे राम। अच्छा ये बताओ, चलो थोड़ी देर के लिए अपन लोग मान लेते हैं कि रावण ने सीता मां को चुराया। अच्छा, जयंत ने तो सीता मां के चरणों में चोंच मारी थी। इंद्र का बेटा जयंत ने चोंच मारी, तो राम जी ने तिनके का धनुष बाण बना के मारा, तो जयंत को बचाने वाला त्रैलोक्य में कोई नहीं था। तब राम जी ने उसे क्यों नानी याद दिला दी? ऐसी रावण को दिला देते, तब भी तो राम जी की मर्यादा ही थी ना। तो रावण के पीछे बाण क्यों नहीं छोड़ा? जयंत को बचाने वाला कोई नहीं मिला जब राम जी ने बाण छोड़ा। त्रैलोक्य में खुद के बाप इंद्र ने मना कर दिया, भाग जा यहां से, राम का बाण है, मैं नहीं चक्कर में पड़ता तेरे, तू ही मर। फिर बाद में सीता मां के चरणों में गिरा, तब सीता मां ने कहा प्रभु ये पुत्र है, क्षमा करो। तब जयंत को क्षमा किया राम जी ने। सीता मां के चरणों में चोंच मारी जयंत ने कौआ बनकर, परीक्षा लेने के लिए कि ये भगवान है या नहीं। तो चरणों में सीता मां के कहा चोंच मारी? जोर से, जोर से चरणों में। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि माता सीता के हृदय में, आंचल में चोंच मारी, पर वाल्मीकि जी तो स्पष्ट लिखते हैं कि आंचल में चोंच मारी, पर तुलसीदास जी थोड़ा मर्यादा में लिख रहे हैं कि चरणों में चोंच मारी। ठीक है, चोंच तो मारी ना, चोंच मारी, बस मारी ना। अच्छा, चोंच जब मारी कौआ ने, तो राम जी को गुस्सा आया, अरे जयंत ने तो पांव में चोंच मारी थी और रावण तो पूरी सीता उठा के ले गया। तो जयंत के पीछे बाण छोड़ा, तो रावण के पीछे राम जी ने बाण काहे नहीं छोड़ा? अब ये सवाल है या नहीं? तो उत्तर दे दूं? चलो अब ध्यान से सुनो। यदि राम ने बाण छोड़ा होता रावण के पीछे, तो रावण सही में राम जी एक ही बाण से रावण को उसी दिन मार सकते थे जिस दिन उसने सीता मां को चुराया था। ये बात सही है या गलत है? मार सकते थे। अच्छा चलो, राम जी ने यदि मार दिया होता और रावण मर गया होता, और रावण मर जाता तो सीता जी वापस राम को मिल जाती, और जब वापस राम को सीता मिल जाती और रावण मर जाता, तो सोचो फिर सुग्रीव को कौन जानता, विभीषण को कौन जानता, हनुमान को कौन जानता, माता शबरी को कौन जानता। इन भक्तों के चरित्रों को भक्तों तक पहुंचाना था, इसलिए राम ने ये सारी लीला रची कि हनुमान लंका जाए, सीता मां का पता लगाएं। हनुमान जी लंका ना जाते तो सुंदर कांड कैसे लिखा जाता, फिर लंका कांड कैसे लिखा जाता? यदि एक ही बाण से रावण को निपटा देते तो आगे की जितनी लीलाएं होनी थी सारी लीलाओं पर ब्रेक लग जाता। जितने भक्तों का यश कीर्ति बढ़ना था वो भक्तों का यश वहीं धरा रह जाता। हाँ, राम की भी इतनी महानता ना होती यदि वो एक ही बाण से रावण को मार देते तो। इसलिए जयंत के साथ जो किया वो सही था, और रावण के साथ जैसा व्यवहार राम जी ने किया वो सही था। वो समाज को मैसेज देना चाहते थे कि मैंने अपनी ओर से युद्ध नहीं लड़ा, राम जी की ओर से युद्ध नहीं हुआ। राम ने तो शांति प्रस्ताव पहुंचाया था हनुमान जी के हाथों से, रावण मान जा, अंगद के हाथों से रावण मान जा। यदि राम एक बाण से रावण को मार देते तो लोग क्या बोलते, प्रभु रावण को आपने एक मौका भी तो नहीं दिया। ये आरोप राम पर लगता कि आपने रावण को एक भी मौका नहीं दिया। इसलिए राम जी ने ये आरोप ना लगे, इसलिए रावण को कई मौके दिए सुधरने के। जब नहीं सुधरा तो अंत में फिर युद्ध हुआ। इस हिसाब से राम की लीला वो मनुष्यों की लीला थी, इसलिए माता सती ये बात ना समझ पाई। आप लोग मेरी बात समझ गए क्या? कितने लोग समझ गए? सोचिए, पर माता सती नहीं समझ पाई। आप लोग समझ गए
ये दास अनिरुद्ध ने समझा दिया तो आप समझ गए, पर शंकर जी समझा रहे थे माता सती को और माता सती नहीं समझ पाई। बताओ क्यों? सती जी बोली ये राम भगवान नहीं हो सकते, भगवान होते तो पत्नी को पहचान गए होते, रावण को मार दिया। शंकर जी ने खूब समझाया, नहीं मानी माता सती, और माता सती परीक्षा लेने चली गई राम की, और परीक्षा में 0 नंबर आए। परीक्षा में माता सती फेल हो गई, एक भी आंसर नहीं दिया, फेल हो गई। सीता बनकर गई और राम जी ने पहचान लिया, माता जी राम राम। बोले नाथ जी कहाँ है? सती जी बोली मैं तो सीता बनकर खड़ी हूं, आपने कैसे पहचान लिया? राम बोले मेरी पत्नी सीता मेरे पीछे खड़ी होती है, आप आगे खड़ी हैं मेरी सीता बनकर, मेरे आगे मेरी माँ ही खड़ी हो सकती है, मेरी सीता नहीं। प्लास्टिक सर्जरी करा के स्वरूप बदला जा सकता है, स्वभाव कहां से लाओगे? आप किसी की तरह स्वरूप तो बना लो, पर स्वभाव कैसे बनाओगे? माता सती पकड़ी गई और राम जी पहचान गए। माता सती समझ गई कि ये तो भगवान है, शंकर जी बोल रहे थे मान लो, हम नहीं माने। तो बाद में शंकर जी के पास गई, शंकर जी ने मजे लिए, हाँ हाँ सती होगी परीक्षा। तो सती माता ने झूठ कह दिया, कछु ना परीक्षा ली न गोसाई, मैं कोई परीक्षा नहीं ली, आपकी तरफ प्रणाम करके आ गई। शंकर जी बोले हमारी तरफ प्रणाम करना होता तो यहीं से कर लिया होता आपने, आप वहां गई क्यों? शंकर जी ने ध्यान लगाकर देखा कि मेरी पत्नी ने सीता का रूप बनाया है, और शंकर जी ने माता सती का परित्याग कर दिया कि तुमने मेरी माँ का रूप बनाया है, मेरी माँ सीता है। शंकर जी अपनी माता सीता को और अपने पिता राम को मानते हैं। हम सबकी सीता कौन है? त्वमेव माता, भगवान हम सबके माई बाप हैं। बोलो हाँ, हाँ या ना? तो शंकर जी भी अपना पिता राम को और अपनी माता सीता को मानते हैं। तो शंकर जी ने बोला कि आपने मेरी माता का रूप बना लिया, अब मैं आपको पत्नी रूप में कैसे स्वीकार कर सकता हूं? शंकर जी ने माता सती का परित्याग कर दिया। अब आप लोग यहां एक मेरे प्रश्न का उत्तर दो कि जब हमने आपको समझाया कि राम भगवान है और आप समझ गए, तो माता सती क्यों नहीं समझी जबकि शंकर जी समझा रहे थे? उत्तर दो। ये मैया चश्मा वाली, शंकर जी समझाए तो माता सती क्यों नहीं समझी? ये भैया चश्मा वाले क्यों नहीं समझी माता सती? पीछे वाली मैया, पीछे वाली लाल पीली मैया, मेरी प्यारी माँ, बताओ मेरी माँ। पंचायती मैया, हो गई पंचायत आपकी? चलो बताओ। अरे शंकर जी ने समझाया, पर हुई है सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ा वहीं शाखा। माता सती क्यों नहीं समझी शंकर जी के समझाने से? इसलिए कि माता सती को भगवान समझाना ही नहीं चाहते थे। जिनकी समझ में आ जाए तो समझ लो कि प्रभु हमें समझाना चाह रहे हैं, और जिनकी समझ में ना आए समझ लो कि प्रभु नहीं चाह रहे हैं कि आप समझें। माता सती इच्छाएं 2 प्रकार की होती हैं। भगवान की इच्छाएं, एक तो देखो जो हम कर्म दंड भोगते हैं वो प्रारब्ध जन्य भावी है, पर एक है हरि इच्छा भावी बलवाना। माता सती इसलिए नहीं समझी कि माता सती को यदि संदेह हो गया कि ये भगवान कैसे हैं, यदि माता सती को संदेह ना होता तो सारा संसार राम पर संदेह करता। इसलिए सती का संदेह होना अच्छा था कि सती माँ को संदेह हो गया तो समाज के सामने ये बात जग जाहिर हो गई कि राम भगवान हैं। वरना सारे लोग ये सवाल करते कि राम भगवान थे तो सीता चोरी हुई तो रावण को सीता को क्यों नहीं पता लगाया कि कहाँ है? तो सती को संदेह हुआ और वहां राम जी ने अपनी प्रामाणिकता दे दी। इससे क्लियर हो गया कि राम लीला कर रहे थे। यदि सती माता परीक्षा ना लेती तो फिर ये बात हम आपको कितना भी समझाते कि राम लीला कर रहे थे, आप लोग ना मानते। आप लोग इसलिए जल्दी मान गए क्योंकि सती ने संदेह किया तो उनका परिणाम क्या हुआ, इसलिए आप लोग मान गए कि सती का वहां मोह करना गलत था।
तो हमारा मोह करना गलत है। इसलिए ये सती माता ने जो मोह किया, इससे भगवान की भगवत्ता और निखर गई। क्या निखर गई? जोर से, भगवान की भगवत्ता निखर गई। कोई अब प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। जरा विचार करो थोड़ी देर के लिए कि माता सती को संदेह ना होता तो आज सारा संसार संदेह करता राम पर। बोलो हाँ, करता या नहीं? आज भी तो राम पर बहुत सारे लोग संदेह कर ही रहे हैं ना। ये थोड़ी भगवान है। कितने लोग ऐसे हैं जो राम को भगवान नहीं मानते। तो जिनको सत्संग नहीं मिला वो नहीं मान रहे हैं भगवान। इसलिए पूरी रूपरेखा तैयार है ताकि समाज में किसी को प्रभु पर संदेह ना हो। इसलिए ऐसी लीलाएं, ये सारी लीलाएं हैं। और सती को जब त्यागा, अच्छा उसी समय दक्ष प्रजापति को प्रजापतियों का मुखिया बनाया गया। दक्ष प्रजापतियों के जब मुखिया बने तो वहां पर शंकर जी आए, वहां ब्रह्मा जी, वहां सब लोग थे। जब दक्ष आए ना तो सारे सभासद खड़े होकर दक्ष का स्वागत करने लग गए, पर शंकर जी खड़े नहीं हुए। तो दक्ष ने भरी सभा में शिव जी का अपमान किया। भरी सभा में दक्ष ने शिव जी पर तंस कसते हुए कहा, अरे ये कोई मेरी बेटी के योग्य थोड़ी था। मेरी बेटी सती इतनी सुंदर है और ये शमशान में रहने वाला, भभूति रमाने वाला, मैंने अपनी इतनी सुंदर बेटी का विवाह इसके साथ कर दिया। भरी सभा में शिव जी को अपमानित करने लगा दक्ष। दक्ष कौन है? शंकर जी के, जोर से, कौन है? ससुर जी, सगे ससुर, सती माता के पिता। अब भरी सभा में शंकर जी को वो अपमानित करने लग गए कि ये तो मेरी बेटी के योग्य था ही नहीं। वो तो मैंने बड़ा उपकार किया है इस पर, वरना कौन देता अपनी बेटी इसको। इसके पास तो रहने के लिए घर भी नहीं। शमशान में कोई रहता है क्या? ये शमशान में रहता है। भाई साहब, जो मुंह में आया दक्ष ने बोला, उल्टा सीधा सब। खूब अपमान किया भरी सभा में। पर धन्य है भगवान शंकर के ससुर अपमान कर रहे हैं, उस हाल में भी शिव जी के होठों में मुस्कान है, प्रसन्न है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप हमें गालियां दे रहे हैं। शंकर जी से आप लोगों ने कुछ सीखा कि नहीं? शंकर जी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम। शंकर जी कौन है? करुणा की मूर्ति। शंकर जी कौन है? करुणा की मूर्ति। कौन है? जोर से, जोर से, करुणा है। अब शंकर जी करुणा के अवतार हैं और वो दक्ष की गाली। अच्छा ये बताओ, आपको कोई गाली देता है तो आप क्या करते हैं? आप भी पलटकर गाली देते हैं। जरा विचार करो कि दक्ष ने गालियां दी शंकर जी को। यदि शंकर जी ने भी गालियां दे दी होती दक्ष को तो फिर शंकर जी में और दक्ष में अंतर क्या रह जाता? इसलिए दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो सज्जन को अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए। कोई होगा, हाँ या ना? जरूरी नहीं है कि जो व्यवहार आपने हमारे साथ किया वही व्यवहार हम आपके साथ करें। बोलो हाँ। कुत्ता हमें देखकर भौंकता है तो क्या हम भी अब कुत्ते को देख के भौंके? तूने हमें देखकर भौंका, क्यों? कुत्ता जब आपको देखकर भौंकता है, आप में से कितनों को कुत्ते ने देखकर भौंका है कभी ना कभी? मैया, काय में हाथ उठा रही हो? क्या पूछा हमने? आपको देख के भौंका है? कभी भौंका ना? क्यों भौंकता है अच्छा कुत्ता आपको देखकर? अच्छा ये बताओ फिर आपने क्या किया कुत्ते के साथ? हाँ, भाग गया।
आपने भी नहीं भौंका उसको देख के भाव भाव? नहीं। जब कुत्ता आपको देखकर भौंकता है तो क्या आप भी कुत्ते को रिप्लाई देते हैं? उत्तर दो, हाँ या ना। अरे कुत्ता का स्वभाव है भौंकना, हम थोड़ी उसकी तरह भौंकेंगे। ऐसे समाज में कुछ लोग होते हैं जो आपको उल्टा सीधा बोलते हैं, आपको गालियां देते हैं, आप पर बेवजह क्रोध करते हैं, तो उनका स्वभाव वैसा है, आप अपना स्वभाव उनकी तरह क्यों बना रहे हैं? वो उनका स्वभाव है, वो उनका परिचय है। कुत्ते का परिचय है भौंकना, तुम्हारा परिचय है शांत रहना। अपने रास्ते चलो, भौंकता है भौंकता रहे। ऐसे कोई भी आपको गालियां दे तो समझ लो ये कुत्ता है। अब कहां तुम कुत्तों के मुंह लगोगे? हमारे यहां कहावत भी तो है ना, कुत्तों के मुंह नहीं लगते। कुत्तों के मुंह क्या मतलब हुआ? कुत्तों के मुंह क्या लगे? अभी भौंक रहे हैं, भौंकने दो। आप हमें गालियां दे रहे हैं तो हम क्या दें आपको ना? आप हमें गालियां दे रहे हैं तो हम भी आपको गालियां देने लग जाएं, तो फिर आप में और हम में अंतर क्या रहा? इसलिए आपका संस्कार है जो आप कर रहे हैं, हमारा संस्कार है जो हम कर रहे हैं। आपकी तरह हम, अच्छा दुनिया आपको गालियां क्यों देती है? अच्छा बताओ, उत्तर दो। लोग आपको गालियां क्यों देते हैं? इसलिए ताकि वो चाहते हैं कि आपको वो गुस्सा दिलाएं और आप गुस्से में आ जाएं। सामने वाला आपको गुस्सा दिलाना चाहता, उकसा रहा है। क्या कर रहा है वो? आपको उकसा रहा है, आपके अंदर के शैतान को जगा रहा है। इसलिए किसी दूसरे के उंगली करने से आपके अंदर राम भी है और रावण भी है। रावण को सोया रहने दो, राम को जगा के रखो। अपने अंदर के शैतान को जगाओगे तो आपका नाश हो जाएगा। ये जो क्रोध है ना, बेवजह का, ये क्रोध नाश कराता है। बेवजह का क्रोध, क्रोध करना चाहिए वहां जहां आवश्यकता है। जैसे भीष्म पितामह को दुशासन पर क्रोध करना चाहिए था जब द्रौपदी के वो कपड़े उतार रहा था, नहीं किया, बाणों की सैया मिली। मैं आपसे कहता हूं क्रोध करो वहां जहां आवश्यकता है, पर बेवजह क्रोध कंट्रोल, अपने आप को कंट्रोल करना सीखो कि हमें कहां क्रोध करना है और कहां। कोई हमें गुस्सा दिलाएगा और हमें गुस्सा आ जाएगा ना। लोग आपको उकसाना चाहते हैं, लोग चाहते हैं आप गुस्से में कुछ गलत करें और वो उसका फायदा उठाएं। हाँ या ना? क्योंकि आप जब भी गुस्से में करते हैं जो काम, वो गलत होता है। गुस्से में कोई भी कार्य सही नहीं होता। हाँ या ना? ना तो गुस्से में कार्य सही होता, ना तो गुस्से में शब्द सही होते। शब्द भी गलत निकलते हैं और कार्य भी गलत होता है। इसलिए कोई आपको लाख गाली दे तो आप उनकी गालियों के चक्कर में ना हो, तुम देते रहो। भाई ये तुम्हारा स्वभाव है, हम कहां पागलों के चक्कर में लगे। रोज कुछ पागल आके गालियां देते हैं, हम सब पागलों का मुंह पकड़ते रहेंगे क्या? देते रहो। बोलो हाँ। इसलिए हमें आपके एक शहर में एक गांव का एक आदमी आके रहने लग गया। आपके एक शहर में एक गांव का आदमी रहने लग गया। उस गांव के आदमी को वहां के कुछ लोगों ने बहुत परेशान किया। पूरा झाड़ू पोंछा, लोग पड़ोसी लोग झाड़ू लगाएं और उस गांव के सीधे साधे आदमी के आंगन में सारा कचरा डाल दें। कोई उसके घर के आंगन में कोई छिलके केला का फेंक दे, कोई कंकड़ पत्थर फेंक दे। वो गांव का आदमी भोला भाला था, वो जानता था कि ये लोग मुझे तंग कर रहे हैं, पर बेचारे ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो लोग उसे गालियां भी देते, अरे मूर्ख है, ये तो अनपढ़ है, गांव का है, गंवार है, कुछ नहीं आता। हम लोग देखो बड़े टिप टॉप रहते हैं। अब वो गांव का आदमी बेचारा भोला भाला सीधा साधा, कोई उत्तर नहीं दिया उसने किसी बात का। सारा उसने अपमान सहा, कचरा वचरा लोग डालें तो वो उठा के डस्टबिन में डाले। एक बार क्या हुआ, उसके गांव में अच्छा आम का मौसम आया तो वो अपने गांव गया, तो गांव से बढ़िया फल लेकर आया आम। अब वो अपने पड़ोसियों के घर जाता और टोकनी में आम भरता और जाके बैल बजाता, भाई कौन तू आ गया मेरे घर,
भैया मैं गांव गया था ना, आपके लिए फल लाया हूं। अब जो उसे गालियां देते थे बेवजह, जो उसके घर में कचरा फेंकते थे बेवजह, आज ये आदमी उछल दे रहा है। तो उस गांव के भोले भाले आदमी ने आज पहली बार बोला, भाई आपके पास गालियां थी तो आपने मुझे गालियां दी, मेरे पास फल है तो मैं आपको फल दे रहा हूं। जिसके पास जो होता है वही तो देता है। यदि आपको कोई गालियां दे रहा है तो परेशान ना होइए, बेचारे के पास गालियां ही हैं। बहुत गरीब आदमी है, बेचारे के पास गालियां ही, और कुछ नहीं है देने को। और अच्छा तो है, आपसे ले थोड़ी रहा है, आपको दे ही तो रहा है गालियां, ले लो। इसलिए परेशान होने का नहीं, जीवन में बिंदास खुश रहने का, हर हाल में प्रसन्न रहो, जीवन में आनंदित रहो। आपकी प्रसन्नता आपका अनमोल धन है। भरी सभा में अब आप लोग बताओ कि जब आपको कोई गालियां देगा आप क्या करोगे? जोर से आप अपनी एक उंगली उठाओ, सब लोग, सारे लोग उठाओ, इसे यहां रखो। आज से कोई गालियां दे, कुछ कहे तो आप क्या रहेंगे? बोलिएगा। वो गांव के आदमी ने भी बोला, एक ही बात बोली कि आपके पास जो था वो आपने दिया, मेरे पास जो था 100 सुनार की और एक। हर बात का रिप्लाई मत दो, जरा विचार कर लो कि ये इतना सारा बोल गया, आप एक लाइन में ही बहुत कुछ कह दो। बोलना है, जवाब देना है, पर विवेक से। ऐसे गुस्से में तो आप भी बड़बड़ाओ, वो भी बड़बड़ाए, कोई मतलब नहीं, उसको अभी बड़बड़ा लेने दो। जब उसका दिमाग ठंडा हो जाए, एक लाइन में आप अपनी बात कह देना, तरीके वाली। सोच लो क्या जवाब देना। ऐसे नहीं कि पति बड़बड़ा रहा तो पत्नी भी बड़बड़ाने लग गई। आजकल यही तो होता, पति ने जरा गुस्सा किया, पत्नी झोला उठाई, मैं मायके चली जा रही हूं, मैं कोई कम बाप की बेटी हूं, मेरा भी बाप बड़ा है। हाँ, तुम्हारे पास क्या है? हमारे बाप के पास तो ये समाधान, ये सब कुछ नहीं है, समाधान ये नहीं है ना। क्रोध आग से, अच्छा आग को बुझाना हो तो आग से आग को बुझाएंगे या आग को पानी से बुझाएंगे? क्या आग से आग बुझेगी? तो क्रोध से क्रोध खत्म होगा? पत्नी ने क्रोध किया और पति ने भी क्रोध किया, पति ने क्रोध किया, पत्नी ने भी, अरे भाई साहब, बेटे ने क्रोध किया तो बाप ने भी। क्रोध से क्रोध तो कभी समाप्त नहीं होता। यदि सामने वाला क्रोध में है तो आप शीतल बन जाओ, शीतल जल लेकर खड़े हो जाओ, शांत रह लो। एक के हाथ में आग है तो दूसरे के हाथ में पानी होना चाहिए, वरना तुम्हारा घर तुम्हारी गृहस्थी जलकर खाक हो जाएगी। यदि जरूरत से ज्यादा तुमने क्रोध विरोध दिखाया तो कितनों का नाश हो गया साहब इस क्रोध के चक्कर में। हाँ या ना? गुस्सा के कारण बात कुछ नहीं थी, जरा जरा बातों में तुम्हें गुस्सा आया और इसी गुस्से के चक्कर में तुमने बहुत गलत निर्णय लिए और सारा जीवन खराब हो गया बहुत लोगों का। क्या क्या कहानियां बताएं आपको हम। जरा सा गुस्सा आया पिता पर, एक बेटे ने पिता के सिर पे प्रहार किया, बेचारा मर गया। गुस्से में तुम्हारा जरा सा गुस्सा था, इतनी सी बात का, और क्रोध, अब सारी जिंदगी जेल, पूरा परिवार बिखर गया, बाप भी मर गया। बाप के मारने के चक्कर में बेटा जेल में, ना बच्चे, ना पत्नी, ना पढ़ा सकता, ना परिवार बिखर गया। अब कोई नहीं, सारे परिवार बच्चे लोग अनाथ हो गए। अब कमाने वाला कोई मर्द नहीं बचा घर में, तो स्त्रियां, अब कौन कमाए? घर घर झाड़ू पोछा बर्तन करना पड़ा। तुम्हारे एक क्रोध के कारण तुम्हारा पूरा परिवार, सारी जिंदगी तुम्हारी एक गलती का दंड भोगेगा। हाँ या ना? इसलिए कोई भी निर्णय लेने के पहले विचार, इसलिए अपने क्रोध को कंट्रोल, गाड़ी चलाते हो ना तो कंट्रोलिंग अपने पास रखते हो ना, ब्रेक रखते हो ना अपने पांव के नीचे। हाँ या ना? फिर यदि ब्रेक ना हो तो आप गाड़ी चलाओगे? तो आप भी अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करो। यही हमारे सदग्रंथ हमें सिखाते चले आए हैं। भगवान शिव का अपमान हुआ पर दक्ष को कोई रिप्लाई नहीं दिया। शिव जी ने उस यज्ञ, दक्ष ने श्राप दे दिया, शंकर जी के गणों ने श्राप दिया, खूब श्रापा श्रापी हुई, शंकर जी चले गए और
उसी दक्ष ने कनखल में यज्ञ किया और सबको बुलाया, पर भगवान शिव को नहीं बुलाया। उसी यज्ञ में माता सती गई और योग अग्नि में जलकर भस्म हो गई। उन्हीं सती को जलता हुआ लेकर शंकर जी दौड़े। जहां जहां माता सती के अंग गिरे वह एक एक शक्ति पीठ बनकर के तैयार हो गई। वही सती बाद में माता पार्वती बनी और भगवान शिव का माता पार्वती से विवाह हुआ। अच्छा चलो मैं एक छोटा सा सवाल कर लूं आप लोगों से, उत्तर दीजिएगा। शंकर जी के मंदिर में जो शिवलिंग होता है तो वो क्या होता है, क्या है वो? आप जो जल चढ़ाते हो शिव जी पर, तो ये शिवलिंग का मतलब क्या है? क्या है ये शिवलिंग? कुछ लोग कहते हैं कि ये शिव जी की योनि भाग है। ये विचारधारा बिल्कुल गलत है। जो लोग ये मानते हैं वो शिव जी को जानते नहीं हैं। शिवलिंग, लिंग शरीर होता है। संस्कृत में लिंग शरीर का, संपूर्ण शरीर का नाम ही लिंग शरीर होता है। इस शरीर को लिंग शरीर कहा जाता है संस्कृत भाषा में। बात समझ में आई? संपूर्ण शरीर को, आपके शरीर को क्या बोला जाएगा? लिंग शरीर। तो जो शिवलिंग है वो शिव जी का संपूर्ण शरीर है और शिव जी उस लिंग में, उस शिवलिंग में मीन्स पूरा सृष्टि, पूरा संसार का प्रतीक है, सबका प्रतिनिधित्व कर रहा है वो शिवलिंग। वो सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं शिवलिंग। शिव जी उस शिवलिंग में संपूर्ण शिव जी ही हैं अपने परिवार के साथ। इसलिए शिव जी के साथ जहां शिव जी होंगे वहां पार्वती माता होंगी, वहां नंदी जी होंगे, वहां कार्तिकेय जी होंगे, वहां गणेश जी होंगे। जरा सोचो कि यदि लिंग ही होता, किसी शिव जी का केवल लिंग ही, यदि योनि भाग ही आप माने, तो उस योनि भाग के साथ फिर गणेश जी का और कार्तिकेय जी का क्या काम था? इसका मतलब वहां शिवलिंग से, वहां लिंग मतलब भगवान शिव, संपूर्ण शिव की पूजा होती है। उस शिवलिंग में शिव जी का सिर भी है, शिव जी की आंखें भी हैं। मतलब भाव है ना भाई। एक पत्थर पर हमने हथौड़ी और छेनी उठाई और उनकी आंखें उकेर दी, उनका सिर, उनका मुंह उकेर दिया, होंठों को उकेर दिया, पांव, छाती, तो वो पूरी मूर्ति हो गई। पर उकेरा नहीं, उस पत्थर पर ही मान लिया, इसी को शिव मान के पूजा करने लग गए। तो वो जो विधान है हमारे यहाँ, वो शिवजी जो हैं पूर्ण रूप से, जैसे हमारे यहाँ नर्मदेश्वर होते हैं तो नर्मदा का कंकड़ शंकर बोला जाता है। नर्मदा का कंकड़, जोर से, चाहे छोटा कंकड़ हो, चाहे छोटा पत्थर हो, चाहे बड़ा हो, पर वो कहलाएगा क्या? वो शिवलिंग, शिव ही मतलब शिवलिंग कहलाएगा, मीन्स वो शिव कहलाएगा। जैसे गंडकी का हर पत्थर शालिग्राम कहलाता है। क्या कहलाता है? तो शालिग्राम भगवान का भी तो एक छोटा सा बटैया होती है ना, तो वो भी तो जरा सा होता है। शालिग्राम भगवान भी तो जरा से होते हैं, लेकिन उस शालिग्राम भगवान में संपूर्ण भगवान मतलब पूरे विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है, राम जी का पूजन किया जाता है, केवल लिंग का पूजन नहीं किया जाता। हाँ या ना? अब कुछ लोग लिंग का मतलब योनि भाग से करते हैं तो उनका मानना ही गलत है। अब तुम गलत ही मान लो तो हम क्या करें इसमें? तुमने अर्थ ही गलत कर लिया तो इसमें हमारा थोड़ी दोष है। अरे भाई, जैसे शालिग्राम भगवान में संपूर्ण विष्णु, शालिग्राम भगवान किनका प्रतीक है? उत्तर दो। शालिग्राम भगवान कौन होते हैं? जोर से। साक्षात विष्णु, साक्षात भगवान नारायण शालिग्राम माने जाते हैं। बोलो हाँ, बोलो हाँ। जैसे शालिग्राम भगवान की प्रतिष्ठा नहीं होती, प्राण प्रतिष्ठा, गंडकी नदी के शुद्ध शालिग्राम भगवान हैं, वो स्वयंभू हैं, स्वयं प्रतिष्ठित हैं, उन्हें प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं पड़ती। उसी तरह नर्मदा के शिव, जिन्हें नर्मदेश्वर कहते हैं, उन्हें भी किसी प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं पड़ती। आप लाओ, पूजा करने लग जाओ, तो वो शिवलिंग है, मीन्स शिव है। जैसे
शालिग्राम भगवान विष्णु हैं, साक्षात नारायण हैं। उन नारायण की उपासना उस शालिग्राम में होती है, उसी तरह भगवान शिव की उपासना उस शिवलिंग में होती है। हाँ या ना? और एक बात और बताऊं आपको, जितने पुराने 12 ज्योतिर्लिंग हैं, वो सारे ज्योतिर्लिंग या तो वो शालिग्राम शिला के हैं या तो नर्मदेश्वर हैं, या तो वो नर्मदेश्वर हैं या तो शालिग्राम शिला है। तो हमारे यहां भगवान, अब जैसे भगवान राम, अभी रामलला बैठे ना, तो राम जी जिससे बनाए गए वो शालिग्राम शिला से बनाए गए। आपने सुना होगा कि कुछ महीनों पहले वहां से नेपाल से 2 पत्थर आए थे बड़े बड़े, लोगों ने रास्ते में पूजा करी, ट्रकों में आए थे, उसी की तो छिलाई करके मूर्ति बना दी। वही तो रामलला है। रामलला भी शालिग्राम शिला पर बनते हैं। हमारे जितने भी प्राचीन मंदिर होंगे सारे शालिग्राम शिला। अब जैसे हाँ, राधा रमण जी का मंदिर आप जाओ तो राधा रमण जी भी पहले शालिग्राम शिला ही थे, पर जो आचार्य चरण पूजा करने वाले थे, इनके मन में भाव जागा कि प्रभु आप तो गोल गोल बटैया हो, आप थोड़ा सी आंखें होती आपकी, आपका गला होता, मुंह होता, तो आपका हम श्रृंगार करते, कपड़े पहनाते, माला पहनाते, तो भक्त का भाव हुआ, तो शालिग्राम भगवान ही कृष्ण रूप में प्रकट हो गए। वही राधा रमण जी हैं। तो भगवान लिंग, शरीर, संपूर्ण शरीर। अब कुछ लोग नहीं मानते, मूर्ख हैं, तो इसका कौन ठेका लेगा? आप में से किस किस को बात समझ में आ गई? शिवलिंग का मतलब, आज से कोई आपको सवाल कर दे कि शिवलिंग की तुम बड़ी पूजा करते हो, तुम तो शिवलिंग के पुजारी हो, वो तो लिंग है, उनसे बोलना तुम मूर्ख हो। लिंग नहीं, वो शिव का संपूर्ण शरीर है। संपूर्ण शरीर को लिंग शरीर बोला जाता है। अब जैसे हम लोग पढ़ते भी तो हैं स्त्रीलिंग, पुरलिंग, नपुंसकलिंग, तो अब आप कौन हो? अब जैसे इस स्त्री को बोला, ये कौन है? ये स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग मतलब ये थोड़ी है कि केवल स्त्री का या पुरुष का पूरा संपूर्ण शरीर छोड़ के केवल योनि भाग देखा जाएगा ना। स्त्रीलिंग बोल दिया मतलब स्त्री, संपूर्ण स्त्री आ गई उसके अंदर। हाँ या ना? पुरलिंग बोला गया मतलब पूरा, बोलो हाँ, पूरा पुरुष आया कि नहीं आया? आप पुरुष, यहां जितने पुरुष बैठे हैं वो कौन है? पुरलिंग है ना। और स्त्रियां बैठी हैं वो स्त्रीलिंग है। ये पढ़ाया, हम लोग पढ़े, हिंदी में पढ़ाया जाता है। 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुरलिंग और नपुंसक लिंग, सब पढ़ा। अब नपुंसक कोई है तो उसे नपुंसक लिंग बोला जाएगा, लेकिन है तो पूरा आदमी, पूरे को ना बोला गया। जो बोला गया वो संपूर्ण को बोला गया। तो शिव लिंग बोला गया तो संपूर्ण शरीर को, भगवान शिव को बोला गया है। संपूर्ण शिवलिंग मतलब पूरा शिव, ऊपर से लेके चरणों तक, शिव की जटाओं से लेकर चरण तक शिवलिंग होता, उसमें मानना है। अब ये तो देखो भाव की बातें हैं कि आप उस पत्थर को किस रूप में देखते हो। मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता पानी। मानने वालों को वो शिव है, ना मानने वालों को पत्थर है और लिंग है। जो तुम्हें मानना है मानो। अब तुम्हारी अज्ञानता का ठेका हम थोड़ी लिए। तुम पढ़े लिखे नहीं हो तो हम क्या करें? तुम अर्थ का अनर्थ करते हो तो हम क्या करें? तुम नहीं समझते हो तो हम क्या करें? क्यों जी? किस किस को बात समझ में आ गई? आप कोई आपको कंफ्यूज करेगा, कंफ्यूज होगे? हाँ, इन मूर्खों को जो उल्टा सुल्टा फैलाते हैं ना सनातन धर्म के बारे में, कई लोग शिव जी के लिए गलत फैलाते हैं कि वो तो तुम लिंग की पूजा कर रहे हो। अरे मूसरो, इन्हें मिर्ची का धुआं देने की जरूरत है। जो गलत प्रचार कर रहे हैं सनातन धर्म का, इन मूर्खों को जरा भी अक्ल नहीं है। समझ में आ गई? ऐसे शिवजी माता पार्वती के संग कैलाश में विराजे हैं। ऐसे शिवजी माता पार्वती के संग कैलाश में विराजे हैं। बोलिए शंकर भगवान की। शिव जी बड़े प्रेम से अपनी गृहस्थी में मस्त हो गए। मनु जी महाराज के 2 बेटे हुए। 3 बेटियों का हमने पूरा चरित्र सुनाया और 2 बेटे हैं। 2 बेटे का मतलब
प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं। उत्तानपाद की कितनी पत्नियां? सुनीति और सुरुचि। सुनीति मतलब सुंदर नीति, सुरुचि मतलब मनमाना व्यवहार। सुनीति के पुत्र हुए हैं ध्रुव। सुनीति के पुत्र हुए हैं, जोर से हाँ, ध्रुव जी एक दिन अपने पिता की गोद में बैठने चले गए, और जब पिता की गोद में बैठने गए तो बगल में खड़ी सौतेली माँ ने, सुरुचि माँ ने हाथ पकड़ के नीचे गिराया, तो इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। सुरुचि के इस व्यवहार से ध्रुव जी रो पड़े, और जब रोते रोते गए, सुनीति ने कहा बेटा क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्यों रो रहे हो, क्या दिक्कत है? तब कहा माँ मेरा अपमान कर दिया। उस माँ ने, सुरुचि माँ ने कहा कि तू अभागिन का बेटा है। माँ क्या मैं अभागिन का बेटा हूं? सुनीति ने कहा बेटा मैं भाग्यशाली होती तो तुझे तेरे पिता की गोद में ना बैठा देती। जो उत्तानपाद है ना, वो अपनी सुरुचि नाम की पत्नी को ज्यादा प्यार करते थे, और सुनीति नाम की पत्नी जो अच्छी थी उनका परित्याग कर चुके थे। और ध्रुव जी को मां समझा रही है, ध्रुव जी को मां समझा रही है, ध्रुव जी को कह रही है बेटा सत्यम सुरुच्या वेतम भवान में यद दुर्भगाया उदरे ग्रहीत। हे पुत्र तुमने मेरे गर्भ में आए हो और मैं तुम्हें अपने पिता की गोद ना दे सकी, पर तुम्हारी मां ने तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मानम यदि छसी नृपासनम। जो तुम्हारी मां ने कहा कि जाओ तप करो, जाओ बेटा तप करो। देखो सुनीति मां ने अपने पुत्र ध्रुव को कितना बढ़िया समझाया, जाओ तप करो। तप मीन्स तपस्या, जाओ तप करो। तप मीन्स तपस्या। ध्रुव जी चले तपस्या करने, रास्ते में नारद जी मिल गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया, और ध्रुव जी ने इस मंत्र का जो जाप किया, 3 दिन में एक बार कुछ खा करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो इस मंत्र का जाप किया है ध्रुव जी महाराज ने भक्तों, इसका जाप करते 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 2 माह हो गए, 3 माह हो गए, कठिन तपस्या, एक भगवान के सिवा कुछ नहीं। ध्रुव जी ने कोई और कामना नहीं, खाना पीना त्याग कर पांव के अंगूठे के बल पर 5 माह बीत गए। 6ठा माह लगते ही भगवान इंद्रासन हिलने लगी, प्राणवायु प्रहलाद। ध्रुव जी ने रोका, इंद्र बोले प्रभु क्या हुआ? भगवान बोले मेरा भक्त समाधि लगाए खड़ा है, ध्यान लगाए तो जाकर दर्शन दो। भगवान बोले ध्रुव जैसे भक्तों को मैं दर्शन देता नहीं, ध्रुव जैसे भक्तों का तो मैं खुद दर्शन करता हूं। और ध्रुव जी का दर्शन करने भगवान आए, पर ध्रुव जी की आंखें बंद थीं। भगवान ने उनके अंदर जो छवि थी अंतर्धान कर दी, आंखें खुली तो सामने भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर, घुंघराले से बाल भगवान के दिव्य स्वरूप लेकर खड़े। ध्रुव जी चरणों में गिर पड़े, भगवान की स्तुति करना चाहते हैं पर कुछ पढ़े लिखे नहीं, तो भगवान ने शंख का स्पर्श कराया, और ध्रुव जी के गालों पे जब कराया तो ध्रुव जी को ज्ञान हो गया। मेरे अंतःकरण में बस जाइए और मेरी सोई हुई शक्ति को जगा दीजिए, मेरे हाथ आपकी सेवा करते रहे, मेरी वाणी आपका गुणगान करती रहे। ध्रुव जी ने जब स्तुति की तो भगवान ने कहा पुत्र कुछ मांग लो। ध्रुव जी ने कहा प्रभु आपका दर्शन हो गया, क्या चाहता हूं? अब कुछ नहीं। भगवान ने कहा तुम्हारे अंदर राज्य की कामना थी ना, तुम पिता की गोद में बैठने गए थे ना, तुम्हें पिता की गोद में बैठने की कामना है, इसलिए जाओ, मैं तुम्हें 36,000 वर्षों का राज्य देता हूं। भक्त के अंदर कोई इच्छा है तो भगवान उसे पूरी करते हैं। भक्त के अंदर कोई इच्छा है तो भगवान उसे पूरी करते हैं। जाओ, ध्रुव जी को भगवान ने
ध्रुव जी ने भगवान को प्रणाम किया, भगवान का दर्शन किया, उस छवि को हृदय में बसाया। भगवान अपने निज धाम दर्शन देकर चले गए। जब ध्रुव जी घर आए तो जिस पिता ने अपमान किया उसी पिता ने अपने राजगद्दी में बिठाकर अभिषेक कर दिया और राजा बना दिया ध्रुव जी को।